नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड जो बीपीएससी 3 जो है इसका एग्जाम आप लोग को पता है कि चुनाव बाद होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए जो एससीईआरटी, एनसीईआरटी और कह सकते हैं एससीईआरटी के जो बुक हैं उस बुक से रिलेटेड एक क्लास नोट बनाए हैं। एक क्लास नोट है, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों को करा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रश्न करा रहे हैं उस क्लास नोट से रिलेटेड। वहाँ पे जो भी प्रश्न बनेंगे वो चीज़ आप लोग को हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, बताएंगे कि ये जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास नोट्स है, तो यहाँ से आप लोग सारे जो अध्याय हैं, जितने भी एनसीईआरटी की बुक है और एससीईआरटी की बुक है, कह सकते हैं क्लास कितना देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 है, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक इस चैनल पर जो हम आप लोग को कराएंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक के क्लास नोट। तो आप लोग इस चैनल से जरूर बनिएगा, डेली देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग वर्ग 4 के पर्यावरण और हम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को, महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखकर पढ़े थे। आज भी हम लोग देखेंगे उसके आगे। कल आप लोगों को देख सकते हैं हम इतना सारा कुछ डिटेल से बताए थे। रंग बिरंगे खिलते फूल, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखे थे। इसके बाद बात करेंगे जो पाठ 2 है, ये कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। स्वाद के भी बारे में यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो स्वाद अलग अलग होते हैं इसके भी बारे में हम लोग ध्यान से देख चुके थे। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग जो होगा, हम लोग का जो आगे प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखकर आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो दांत के भी प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे कि कौन कौन से दांत होते हैं, कौन कौन से दांत जो है हमारे काम में आते हैं, उसके भी बारे में हम लोग अच्छे तरीका से देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा उसके आगे देखिए दांत के प्रकार के भी हम लोग यहाँ से टॉपिक को पढ़ चुके थे। आगे चलते हैं, हम लोग का जो आज का जो टॉपिक होगा, मुख्य टॉपिक पाठ 6 हरियाली और हम। हरियाली और हम, ये देख लीजिए, ये हम लोग का पॉइंट है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और जितना हो सकेगा दोस्तों आप लोग शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पाठ 6 हरियाली और हम। ओके, आप लोग को हरियाली और हम यहाँ से मतलब मेन जो प्रश्न बनेंगे बहुत अच्छे तरीका से बनेंगे, मुख्य इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। जैसे आप लोग को पता है पेड़ से हमें क्या, पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देता है, जिसके वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, ये तो पता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऑक्सीजन का सूत्र हो जाएगा O2 होता है। और उसके बाद अगर याद कीजिएगा ओजोन का सूत्र कितना होता है, तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 होता है। ओके, तो पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे जो हमारे आसपास के वातावरण होते हैं वह कैसे होते हैं, तो वह शुद्ध होते हैं, वह बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं। जिससे आगे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे जो अगला जो मुख्य बिंदु है, फल, इसके बाद फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ, ये सारे चीज कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे चीज पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ से हमें हरियाली भी मिलता है, पेड़ से हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं जो हम लोग उसका सेवन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग जीवित हैं। समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जो पेड़ होते हैं इसका उपयोग कहाँ, कौन कौन से पेड़ का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। जैसे इमारती लकड़ी का उपयोग जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे शीशम, इसके बाद सागौन, महुआ, देवदार और चीड़ के वृक्ष के लिए होता है। इमारती लकड़ी का उपयोग देख सकते हैं यहाँ पे जो शीशम हो गया, सागौन हुआ, महुआ हुआ,
देवदार का वृक्ष होगा और चीन हो गया। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं इसका उपयोग जो है इमारती लकड़ी के लिए होता है। समझ में आ गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सरसों की बात करेंगे। सरसों, बलुआ, मेथी और भिंडी, ये जो है ये साग सब्जी है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे साग सब्जी हैं जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करेंगे, मक्का हुआ, गेहूं हुआ और चावल हुआ, ये सारे चीज क्या है? तो ये सारे अनाज हैं। ये पेड़ पौधे के ही अंतर्गत आएंगे, पेड़ पौधे के ही भाग हैं, लेकिन ये जो होगा अनाज हो जाएगा। शीशम, सागौन ये इमारती लकड़ी है। समझ में गए? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अरहर देख सकते हैं यहाँ पे, अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना, ये सारे चीज जो है दाल है। दाल जो है हम लोग दाल डेली खाते हैं, जैसे दाल भात, भुंजिया, चोखा, चटनी, अचार, ये सारे चीज हम लोग जो खाते हैं तो उसमें दाल का सेवन अच्छा से रहना चाहिए, क्योंकि दाल से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, एशिया में सबसे ज्यादा खेती मसूर दाल की होती है। पूछ सकता है प्रश्न, एशिया में सबसे ज्यादा खेती निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि एशिया में सबसे ज्यादा खेती जो होती है मसूर और दाल की होती है। याद हो जाएगा, ठीक है। अगर औषधि की ओर अगर हम लोग रुख डालते हैं तो औषधि में तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन और नीम, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये औषधि के काम आते हैं। तुलसी माँ का पत्ता जो होता है ये इससे हम लोग जो भी बीमारी होता है तो हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। पुदीना का भी इस्तेमाल होता है, सौंफ का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो जो पेड़ पौधे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है, ये सारे चीज़ आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अगर आप लोग आज से ही अगर इसको अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आगे आप लोग का जब टीचर में हो जाएगा तो अगर आप लोग जाइएगा पढ़ाने के लिए तो यही चीज़ आप लोग को भी वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप लोग इसमें परिपक्व बन जाइएगा तो आगे भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो अगला जो पॉइंट है कि फूल और फल के नाम बच्चों को बताए अपने मन से, पेड़ों से दोस्ती, ये चीज बताया गया है। जैसे खेजड़ी वृक्ष है, ये अमृता की कहानी है। अमृता की कहानी खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान के खेजडली गांव में। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पे है? तो राजस्थान के खेजडली गांव में, जो अमृता देवी बिश्नोई, जो आप लोग जानते होंगे अमृता की कहानी, ठीक है। कम पानी की आवश्यकता होती है खेजड़ी वृक्ष में, कम पानी की आवश्यकता होती है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान के खेजडली गांव में है। ये जो वृक्ष है इस वृक्ष में कम पानी की आवश्यकता होती है। ये जो है एक प्रकार का छायादार वृक्ष है, ठीक है। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? तो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए खेजड़ी वृक्ष। सर कौन सा बताए थे वृक्ष? तो खेजड़ी वृक्ष बताए थे। खेजड़ी वृक्ष में के लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसका उपयोग जो होता है छाल के रूप में होता है, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, फलियों सब्जी बनाने में, और पतिया जो इसका होता है ये पशुओं के चारा के रूप में ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, पाठ नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का पाठ 7 है, जड़ों की पकड़। जड़ों की पकड़। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो जड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके नीचे के जो जड़ होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और उस मिट्टी को पूरा कस के, मतलब पूरा मजबूती से उसको जकड़े हुए होते हैं। तो वह जो जड़ होते हैं उसका क्या कार्य होता है? तो जड़ जो होते हैं वह पेड़ को सहारा देते हैं, पेड़ को सहारा देते हैं, और जो खनिज लवण होते हैं और जो पानी होते हैं उसको अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद ये जो पेड़ की ऊंचाई होती है, जो पेड़ की अनेक प्रकार के जो भाग होते हैं, वहाँ पे खनिज लवण पानी को पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे जाइलम,
फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जो बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। कुछ जड़ें प्रजनन का भी कार्य करती है, जैसे शकरकंदी, इसके बाद सलगम और मटर। पूछा जा सकता है शकरकंदी, सलगम और मटर, ये जो जड़ें होती है ये प्रजनन का काम करती है। किसका काम करती है? प्रजनन का काम करती है। ओके, आगे पढ़ेंगे। पेड़ों का भोजन, पेड़ों को जो भोजन है ये कहाँ से मिलता है? तो पेड़ों का भोजन जो होता है, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, या पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ, जल, वायु से और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? तो क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया? अब क्लोरोफिल जो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वह हरी होती है। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वह हरी होती है, किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दोस्तों? तो क्लोरोफिल के कारण। समझ में आ गया? इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये जो अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना भोजन जल से, हवा से, खनिज जो पदार्थ होते हैं उससे, मिट्टी से और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जो अपना भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे ये जो टॉपिक बताएंगे अभी आप लोग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेगिस्तानी ओक, ओक के मतलब होता है जैतून का पेड़, ओक का मतलब होता है जैतून का पेड़। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। तो जैतून का जो पेड़ होता है, रेगिस्तानी जैतून का पेड़, ये कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समझ में आ गया? इसकी जो पत्तियां होती है बहुत कम होती है, ऊंचाई आपके कमरे के दीवार के लगभग बराबर होती है। जो हम लोग का कमरा होता है, बस इस जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, इसकी ऊंचाई एक कमरे के बराबर होती है। अब पत्तियां बहुत कम होती है इस वृक्ष में। समझ गए? जितना ऊंचाई दिखाई देता है उसमें 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होती है। आप लोग सोच सकते हैं जितना ऊंचाई दिखाई देगा, लेकिन इसकी जो जड़ें होती है 30 गुना जमीन की गहराई में होती है। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी न पहुंच जाए। तो ये पेड़ की खासियत आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब तक इस पेड़ की जो जड़ें हैं, जब तक इसको पानी तक ना पहुंच जाए, पानी ना मिल जाए, तब तक ये जो है जड़ नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए ध्यान से। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो सोच सकते हैं आप ये कितना इम्पोर्टेंट है। पानी जो है इसमें जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। पेड़ का जो तना होता है इस वृक्ष का, उसमें पानी जमा हो जाता है। लेकिन अगर पानी इस इलाके में जो भी रहते हैं पानी की कमी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तने के अंदर पाइप डालकर उस तने से पाइप निकालते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अंदर तक नीचे जाती है जब तक पानी न मिले। उसी के अकॉर्डिंग ये उस इलाके के जो लोग होते हैं उस तने के पाइप लगाकर वह पानी बाहर निकालते हैं। वहाँ पे जैसे हम लोग के क्षेत्र में कल जिस तरह हम गड़ाते हैं, जैसे आज के प्रचलन में बहुत सारा चीज़ हो गया है, कल हो गया, मोटर हो गया, इसके बाद समरसेबल हो गया, वह सारे नीचे जाते हैं। जब तक पानी का लेवल नहीं मिलता है दोस्तों, तब तक हम लोग उसको नीचे लेकर चले जाते हैं। तो वही खासियत इस पेड़ में है। आप लोग समझ में गए? बरगद की अगर बात करेंगे, बरगद जो है एक विशाल वृक्ष, मोटा इसका तना होता है। मूल जड़ी के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें लटकती हुई रहती है। जो बरगद है इसकी जड़ें और शाखाएं बहुत नीचे की ओर लटकी हुई रहती है।
अंदर जमीन तक चली जाती है, फिर पेड़ को सहारा देती है और इस लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहा जाता है। प्रोप रूट किस वृक्ष को कहा जाता है? तो प्रोप रूट बरगद के वृक्ष को कहा जाता है। किस वृक्ष को कहा जाता है? तो प्रोप रूट बरगद के वृक्ष को कहा जाता है। आगे देखिएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पाठ 8 में देख तमाशा। पाठ 8 में देख तमाशा, जिससे यहाँ पे राज्य का कुछ नाम जिक्र किया गया है और यहाँ पे कुछ त्यौहार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव होता है, यहाँ पे तवांग त्यौहार है। इसके बाद असम में बिहू मनाया जाता है। असम का सबसे लोक प्रचलित त्यौहार कौन सा हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करेंगे तो गंगा कयाक और फूल देई। गंगा कयाक और फूल देई ये कहाँ पे मनाया जाएगा? तो ये असम का है। कहाँ का है दोस्तों? तो ये असम का हो जाएगा। समझ गए? इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। समझ गए? इतना आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, यहीं पे आगे आप लोग को बताएंगे। उतना चीज आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो धानु यात्रा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। नुआखाई त्यौहार यहाँ का सबसे प्रचलित त्यौहार है उड़ीसा का। कर्नाटक में उगड़ी त्यौहार होता है, कर्नाटक में उगड़ी। केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण और बिहारा लिखा गया है, बिहार का लीजिएगा। बिहार में छठ होता है। अभी मतलब अभी तो रामनवमी है, कल रामनवमी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारतीय राज्य के प्रमुख त्योहारों को याद करना है। यहाँ पे ट्रिक बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। पाठ 9 में जब मामा जी घर जाएं, तो ये एग्जाम के पॉइंट रिलेशन को समझाया गया है। जब मामा जी घर जाएं, यहाँ पे जो होगा नो एग्जाम पॉइंट, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा उसको ध्यान में बता दिया गया है। यहाँ पे आओ नक्शा बनाए, ये भी आओ नक्शा बनाए, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये राम जो है पूरब गया, फिर पूरब से दाहिने तरफ मुड़ा, दाएं से बाएं मुड़ा, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। पाठ 12 की ओर रुख करते हैं। अपना प्यारा सा घर, अपना प्यारा सा घर। पंछी घोंसला, घोंसला होगा इस तरह, घोंसला होगा। पंछी घोंसला। कौवा कहाँ पे? पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कबूतर घर की बालकोनी या छत पर, घर की बालकोनी या छत पर कबूतर घोंसला बनाता है। तोता की बात करेंगे, तोता बिल्लो, मिट्टी की चट्टान की दरार और दीमक की टीलों में तोता घोंसला बनाता है। ये आप लोग को जानकारी अच्छे तरीका से रखना होगा, या खैर आप लोग को भी पता नहीं होगा। दर्जन चिड़िया होती है, ये पेड़ के पत्तों को सीकर बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दर्जन चिड़िया पेड़ के पत्तों को सीकर बनाती है। उल्लू की बात करते हैं। उल्लू घोंसला कभी नहीं बनाता है, उल्लू घोंसला कभी नहीं बनाता है। दिन में तो देख नहीं पाता है, लेकिन दूसरे के खाली घोंसले में अंडा देता है। दूसरे के खाली घोंसले में ये उल्लू क्या करता है? अंडा देता है। समझ गए? गौरैया की ओर चलते हैं। गौरैया पंछी क्या है? ये मनुष्य के घरों में तिनके, पतियों आदि से, आप लोग को घर में भी देखे होंगे जो छोटी छोटी गौरैया जो पंछी होती है, ये हम लोग के घरों में जहाँ पे कुछ जगह मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, तो वहाँ पे पतियों, तिनके जितने भी होते हैं वहाँ पे ले जाकर रखकर वह अपना घोंसला बना लेती है। लेकिन अब जो गौरैया की प्रजाति है धीरे दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। तो आप लोग, अभी गर्मी का मौसम है, तो अपने छत पर या कहीं भी पानी रख दीजिए, जिससे पशु पंछियों को पानी पिलाने में मदद कीजिए, खाने पीने में जरूर मदद कीजिएगा। कठफोड़वा की बात करते हैं। ये पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में अपना घोंसला बनाता है। नीलकंठ की बात करेंगे, ये वृक्ष के तनों पर बने होल्स में ये अपना घोंसला बनाता है। बया जो चिड़िया होती है, ये डाल से लटकता घोंसला घास के तिनकों या पत्तियों के तिलिये से बुनकर बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाया पंछी का। आप लोग टीवी, आप लोग के पास सारी सुविधाएं, आप लोग बाया चिड़िया के बारे में देख सकते हैं। जो पेड़ की लटकी हुई डाली होती है, उसी में अपना घोंसला बनाती है।
जैसे हम लोग झुलुआ खेलते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपना उस तरह का घोंसला बनाती है। अगर आप लोग इस दृश्य को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। पाठ 13 की ओर बात करेंगे तो पाठ 13 में जो है खेतों से घर तक, खेतों से घर तक में क्या होता है, हम लोग अगर खुद से बनाएंगे तो पहले कटनी करते हैं, कटनी, रोपनी, मेजनी, औसनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुआई, बिचड़ा, तैयार क्रम, ये सारे चीज़ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पाठ 14 में करेंगे बाल मेला एवं खेल, बाल मेला एवं खेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खाली याद कीजिएगा, नो एग्जाम पॉइंट लिखा गया। आसपास की जो सफाई है, तो आप लोग को भी पता है कि आसपास की सर सफाई रखना बहुत जरूरी है, तो ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पाठ 16 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पाठ 16 की बात करेंगे मीठा मीठा शहद, मीठा मीठा शहद। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है, हजारों से मतलब जो है हजारों मधुमक्खियाँ जो है इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते हैं, शहद और मोम प्राप्त करते हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मक्खियाँ मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर क्या करती है, शहद को बनाती है। इनमें इनके पेट में ही मोम निकलता है, इनके पेट से ही मोम निकलता है, मधुमक्खी के पेट से। सबसे बड़े आकार की रानी जो होती है रानी मधुमक्खी होती है, और सबसे छोटे आकार की जो मधुमक्खी होती है उसे मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ कहा जाता है। समझ में आ गया। तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होती है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आ सकता है। जो जो एग्जाम के व्यू से है दोस्तों उस चीज़ को मैं आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। पाठ 17 की भी बात करेंगे तो तरह तरह के पंछी होते हैं, चोंच के बारे में विशेषता यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर कलगी मेरी खिंचता है, सबका ध्यान चाक मेरी ताकतवर, पेड़ छेदना मेरा काम, ये कठफोड़वा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम के व्यू से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना दोस्तों, तो वो चीज़ आप लोगों को हम करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुम्हार चाक बनाता है, औजार इसका है, क्या बनाता है तो बर्तन बनाता है। लोहार की बात करेंगे तो हथौड़ा लोहे का सामान, मोची क्या करता है, सुई, टकुआ, जूता बनाता है मोची। और बढ़ई क्या करता है, आरी से मेज या कुर्सी बनाता है, बढ़ई क्या करता है, आरी से मेज या कुर्सी बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आप लोगों को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो जो एग्जाम के व्यू से नहीं है उसको खैर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दर्जी सुई धागा, कपड़ा देख सकते हैं। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु, कामगार द्वारा तैयार की गई वस्तु। पटसन, तो पटसन कहाँ पे हो, बोरा, थैला, चटाई और सरसी। पटसन से क्या बनता है, बोरा, थैला, चटाई, सरसों बनता है। ईख से क्या होता है, चीन, शक्कर, और सरसों से तेल बनता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। पाठ 22 है अजय जब गांव लौटे, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। रज्जू मार्ग राजगीर जिसको ट्रॉली पाइप कहा जाता है। पटना का चिरैया टाउड ओवर ब्रिज, और गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पर। हावड़ा ब्रिज और रज्जू मार्ग जरूर ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। चिड़ियाघर के सैर के बारे में बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र हो जाएगा। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया था, ठीक है। 3 शेर इसमें दिखाई देते हैं, वास्तव में 4 शेर होते हैं लेकिन 3 ही शेर दिखाई देते हैं। नीचे लिखा गया है वहां पे क्या, सत्यमेव जयते। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय खेल हॉकी है हम लोग का है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, और राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन हो जाएगा। बंटी की सफर की बात करेंगे तो विष्णु पद मंदिर इसमें हो जाएगा गया। विष्णु पद मंदिर कहाँ पे है, गया में है। मंगला गौरी मंदिर ये भी गया में है, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ में आ गया। सीखे के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हर मंदिर पटना साहिब में हुआ था। पारसनाथ का जो पहाड़ है ये बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ध्यान में रखिएगा। पारसनाथ का जो पहाड़ है बिहार और झारखंड के कहाँ पे है, सबसे ऊंचा पहाड़ है,
पारसनाथ। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ, यहाँ पे मंदिर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? तो पारसनाथ हैं। झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोरा, मुंडा जनजातियां रहती है। समझ में आ गया। उराव की बात करेंगे तो कुड़ुक भाषा यहाँ पे बोली जाती है, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा, ठीक है। और जो पटना, गया, नालंदा के जो लोग हैं ये मगही बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मगही बोलते हैं, याद कीजिएगा। वैशाली मुजफ्फरपुर का वज्जिका, दरभंगा मधुबनी का मैथिली, मुंगेर भागलपुर अंगिका, भोजपुर रोहतास भोजपुरी, रांची में काके के पागल खाना, नेत्रहाट और जोन्हा का जलप्रपात दर्शनीय स्थल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, कल हम लोग इसके आगे रुख डालेंगे। अगला हम लोग का क्लास होगा, क्लास 5 होगा, पर्यावरण और हम से रिलेटेड। तो ये वीडियो आज को कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न भी करेंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। प्रश्न भी आप लोगों को कराएंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।